वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 अक्टूबर 2024 और 8 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनके अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे मेडिसिन या फियोलॉजिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा। मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ और नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और आज है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को अपने बनाते हैं भारतीय वायुसेना का भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो आज 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया जाता है। तो स्टार्ट करें। और वायुसेना के अभी नए प्रमुख भी बने हैं, अमरप्रीत सिंह। कौन बन गए? अमरप्रीत सिंह बन चुके हैं। तो स्टार्ट करें। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण, जैसलमेर। मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जीता है शेष भारत। अब इसके ध्यान रखना, अब शेष भारत भी हो सकता है या इसको रेस्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही है, शेष भारत भी सही है और रेस्ट ऑफ इंडिया भी सही है। 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के लिए भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेंगे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। किस भारतीय तिकड़ी ने लिमा पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 के अंदर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो 3 खिलाड़ी हैं, राज्यवर्धन सिंह पाटिल, मुकेश नेलावली और हरसिमर सिंह रथा। तो तीनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? तो ये सौंपा जाएगा किसको? मॉरिशस को। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? इटली और स्विट्जरलैंड करेंगे। और भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया? तो ये है श्रीलंका के खिलाड़ी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और संडे के दिन जो आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट मिल गया और डेली आपको ऐप के अंदर कंटिन्यू टेस्ट दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन परीक्षा 2024, इसकी कल एग्जाम डेट आ चुकी है। तो सीबीटी 1 का एग्जाम होगा अगले मंथ नवंबर के अंदर। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर है। इसके अंदर आपको टोटल 15 मॉडल टेस्ट मिलेंगे और अब तक इसके अंदर 13 मॉडल टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। कुल 75 पर्सन, कुल 75 अंक है और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय। तो इस टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर उठाएं। अभी भी इस पर 50% का ऑफ है चल रहा है। तो इसके अंदर पूरे पाठ्यक्रम के साथ गणित है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपका जो पूरा जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज आपके लिए दी जा रही है। तो इसका जरूर आप फायदा उठाएं। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो शुरुआत हो चुकी है नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। तो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। 6 क्षेत्रों मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का पुरस्कार और साहित्य का पुरस्कार। तो ये 6 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिका के हैं 2 व्यक्ति जिनके नाम है विक्टर एम्ब्रोस और है गेरी रूबकुन। तो इन दोनों को 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। अभी घोषणा हुई है, इनको दिया जाएगा दिसंबर के अंदर ये पुरस्कार मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो
नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। मेडिसिन या फियोलॉजिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकुन को मिला है। उन्हें ये प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। तो ये प्राइज है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती है और काम कैसे करती है। याद रखना, कोशिकाओं से संबंधित इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। दोनों जीन वैज्ञानिक ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी और इंसान का जीन डीएनए से और आरएनए से कैसे बना है इन्होंने इसके अंदर भी कार्य किया। तो माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। तो इस चीज पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब थोड़ी सी चर्चा मैं आपको कर लेता हूं नोबेल अवार्ड का जो इतिहास है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी वो देखो। 1901 के अंदर जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी तब से 2024 तक मेडिसिन की फील्ड में 229 लोगों को इसके अंदर सम्मानित किया जा चुका है। शुरुआत कब से हुई थी? 1901 के अंदर इस प्राइज की शुरुआत हुई थी और 2024 तक अब तक है ना 229 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। और हर वर्ष दिसंबर महीने के अंदर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब याद रखने वाली चीजें कौन सी है? तो दो तो इनके नाम याद रखने। देश याद रखना किससे संबंधित है? अमेरिका के हैं दोनों। और इसके अलावा प्रदान कौन करता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इस अभ्यास की आज 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है ये अभ्यास है। तो मालाबार अभ्यास है और ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम में। कहां पर है? विशाखापट्टनम के अंदर ये इसका आयोजन किया जाएगा। तो अलग अलग देश भी इसके अंदर भाग लेंगे। तो 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। अब की बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की भागीदारी भी शामिल होगी। तो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा, जापान भी होगा और अमेरिका भी होगा और भारत तो इसके अंदर शामिल है ही है। इस अभ्यास की शुरुआत हार्बर फेज से होगी जिसके बाद समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। देखो ये इस प्रकार के जो अभ्यास होते हैं इनके चरण होते हैं, अलग अलग चरणों के अंदर ये अभ्यास होते हैं। तो पहला जो मालाबार अभ्यास है वो हुआ था 2007 के अंदर बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखना 8 से लेकर 18 अक्टूबर कहां पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो, 6 अक्टूबर 2024 को किस शहर के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ है? तो हर साल एयरफोर्स का आयोजन होता है। पिछली बार ये चंडीगढ़ के अंदर आयोजित हुआ था और अब की बार हुआ है कहां पर है? चेन्नई के मरीना तट पर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर है? ये देखो यहाँ पे अलग अलग जो विमान वगैरह है ये अलग अलग करतब दिखाते हैं। तो 6 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ है। यानी कि चेन्नई के अंदर 21 साल बाद हुआ है, लेकिन भारत में तो हर साल होता ही होता है, लेकिन चेन्नई के अंदर 21 साल बाद इसका आयोजन किया गया। तो चेन्नई के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ। यह शो इंडियन एयरफोर्स के 92वें एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि आज आपको पता है इंडियन एयरफोर्स है ना, उनका आज 92वें एयरफोर्स डे है, उसी के सेलिब्रेशन में ये बनाया जा रहा है। इसके लिए देखो तेजस विमान है, राफेल है, सुखोई 30 है, जेगुआर है, मिराज 2000 है, मिग 29 है, डकोटा जैसी विमानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। और इस शो को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। 2022 के अंदर एयरफोर्स शो चंडीगढ़ में और 2023 के अंदर प्रयागराज में किया गया था। तो याद रखना पीछे वाले भी, 2023 प्रयागराज और 2022 से चंडीगढ़ के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? और जब जब मोदी जी ने किसी देश की यात्रा की है या किसी भी अपने भारत के अंदर संयंत्र वगैरह कोई भी जो संग्रहालय वगैरह उसका उद्घाटन किया है तो वहां पे करंट का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर किया है?
महाराष्ट्र के अंदर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। देखो, मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ये 5 मंजिला इमारत बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। वाशी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। अब याद रखना, सबसे पहले तो उन्होंने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो पीएम मोदी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना ना, उसकी 18वीं किस्त जारी की है। इसके अलावा इन्होंने 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। तो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। महाराष्ट्र में कुल 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और ठाणे ठाणे महाराष्ट्र में है, वहां पर उन्होंने 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये चीजें याद रखना। अब पता नहीं पीछे बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आंकड़े ये पूछा गया था कि 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहां पर किया गया। इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है करंट ईयर अंदर, ध्यान रखना। ये सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर उद्घाटन किए गए। 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मास्कट गुडिया का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये मैंने अच्छे तरीके से पहले बता रखा है। तो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है बिहार के राजगीर में। कहां पर है? बिहार के राजगीर शहर में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो उसके लिए लोगो और एक मोस्कोट यानी कि गुडिया का अनावरण किया है। तो इसका लोगो होगा गुडिया। तो इसका आयोजन कहां पर होगा? बिहार के अंदर। ये देखो, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। ये देखो, इस प्रकार का होगा ये गुडिया, छोटी गुडिया देखी आपने, वो इसका लोगो रहेगा। देखो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मस्कट गुडिया का अनावरण किया है। टूर्नामेंट चलेगा 11 से लेकर 20 नवंबर तक, राजगीर बिहार में आयोजित होगा। और इसके अलावा जो ये गुडिया है ना, गुडिया, ये बिहार के राज्य पक्षी गोरैया से प्रेरित है। बिहार का जो राज्य पक्षी है गोरैया, उससे प्रेरित है ये गुडिया। तो 11 से 20 नवंबर तक ये खेल चलेंगे। अब मैं मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रहेगी सलीमा टेटे। कौन रहेगी? सलीमा टेटे कप्तान रहेगी। उप कप्तान रहेगी नवनीत कौर। कौन रहेगी? नवनीत कौर है। और इसके अंदर 6 देश भाग लेंगे। भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल रहेंगे। इसके अंदर 6 देश भाग लेंगी। और पिछली बार है ना, भारत महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब है भारत ही विजेता रहा था। और अब की बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? ये देखो तस्वीर में, बड़ी गजब की तस्वीर। योगी आदित्यनाथ के साथ एक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। तो ये आगामी जनवरी 2025 के अंदर इसका आयोजन होगा। कहाँ पर है? यूपी के प्रयागराज के अंदर। यूपी के प्रयागराज शहर में महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च कर दिया। और जनवरी 2025 के अंदर इसका आयोजन होगा। तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगो का अनावरण किया है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा। इस लोगो में एक मंदिर है, एक साधु है, एक कलश है, अक्षयवट वृक्ष है और भगवान हनुमान का चित्रण है। तो एक मंदिर भी है, एक साधु है, कलश है, एक वृक्ष है और भगवान हनुमान की चित्रण वगैरह है। कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है, और इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों की सभा के अंदर इसको माना जाता है। और 2025 के अंदर इसका आयोजन 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन होगा। तारीख याद रखना भी, 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, काफी लंबा चलेगा ये महाकुंभ। प्रकाश मान सिंह राउत को किस देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? प्रकाश मान सिंह राउत, नाम देखो काफी लंबा है। तो प्रकाश मान सिंह राउत को किस देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं नेपाल देश के। इसके जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, तो उन्होंने इनको प्रकाश मान सिंह राउत को
अपने नेपाल देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, इन्होंने प्रकाश मानसिंह राउत को देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो राउत को शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक समारोह के अंदर उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मोहन राज उर्फ किरीकदन जोश का निधन हो चुका है। ये कौन थे? ये तस्वीर में देखो, सबसे पहले आप ये थे मोहन राज उर्फ किरीकदन जोश, इनका निधन हो चुका है हाल ही में। और ये थे अभिनेता। कौन थे? अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनका नाम देखो, मोहन राज उर्फ किरीकदन जोश। तो ये दिग्गज मलयालम अभिनेता हैं। मोहन राज का निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे और उनका स्टेज नाम किरीकदन जोश था। स्टेज पर इनको जाना जाता था किरीकदन के नाम से और लोगों के बीच इसी नाम से वो चर्चित थे। मोहनलाल को फिल्म किरीदम में निभाए गए प्रतिष्ठित खलनायक भूमिका के लिए व्यापक पहचान भी मिली थी। यानी कि किरीकदन जोश के नाम से वो जाने जाते थे और किरीदम के नाम से भी उन्होंने एक फिल्म बनाई और इसी फिल्म के अंदर उनको एक व्यापक पहचान मिली थी। फिल्म का नाम याद रखना। और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। मलयालम अभिनेता थे मोहन राज। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह, और कल मैंने सितंबर और अगस्त महीने की 2 मंथ की क्लास मैंने दी थी। लगभग 1 घंटे से ज्यादा वो मैराथन क्लास मैंने लाइव क्लास दी थी कल। वो अच्छे तरीके से देख लेना। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है, रिवीजन क्लास है, फटाफट मैंने उसके अंदर रिवाइज करवाया है। कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े किस्म के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भूटान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। और जिस भी देश ने जीता उस देश का नाम और फाइनल के अंदर किसको रहा वो भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताओगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। और बाकी अपनी सीईटी वगैरह आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड की है, और खास तौर से पशु परिचर के लिए स्पेशल भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। जो नाना क्लासेस पर आपको मंथली क्लासें दी जा रही ना, उनके टेस्ट यहाँ पे आपको अपलोड दिए जा रहे हैं। साथ में पीडीएफ भी अपलोड है और मंथली टेस्ट भी आपके लिए अपलोड है। टेस्ट सीरीज आप जरूर लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट है जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो ये आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।